इज इक्वल टू सम। उससे क्या होता है, उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलेगी, दैट इज अगर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम, आत्मा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और उसके बाद सो ऑन। दैट मीन्स सर दीज ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल ब्रैकेट्स। ये कौन से ब्रैकेट्स हमारे हैं, दीज आर ऑप्शनल ब्रैकेट्स। अब अगर हमने इसमें नोटिस देखना है तो ये पहला वाला जो है, दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी आर्गुमेंट। सो वी कैन से हाउ मेनी आर्गुमेंट्स इन सम फार्मूला, कितने आर्गुमेंट्स है एक सम फार्मूला में, तो यू कैन से वी हैव इनफिनाइट आर्गुमेंट्स इन सम फार्मूला। नेक्स्ट हमें बताता है एंड हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या पूरा समझ लो। नंबर 1 मैंडेटरी, नंबर 1 इसमें क्या है, मैंडेटरी। कॉमा करने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, नंबर 2, उसके बाद कॉमा करके बाद डॉट्स डाले हुए, दैट इज सो ऑन। इसका मतलब है सर पहला नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 है, उसके बाद बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि सर वो सारे नंबर्स जो वहां होंगे ना, क्या वो मैंडेटरी नंबर्स होंगे या वो हमारे ऑप्शनल होंगे, वो सारे ऑप्शनल होंगे। क्यों, इसलिए वो सारे ऑप्शनल है बिकॉज देयर इज अ रीजन ये है कि अगर कल को हमने 3 नंबर्स का प्लस किया, सम 3 नंबर्स का किया, जरूरी छुना कि चूरिम नंबर गैसे आसुन। पॉइंट आया समझ। अब अगर फॉर्मूला बोलती कि आपको कितने नंबर चाहिए, 4, तो आप कभी उस फॉर्मूला में 2 का तो ऐड कर ही नहीं सकते बिकॉज वो तब तक रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता हमें। पॉइंट आया बेटा समझ। इसी तरह हमें यहां पे है इज इक्वल टू सम नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। देन योर आंसर इज हाउ मेनी आर्गुमेंट्स इन सम फॉर्मूला एंड योर आंसर इज इनफिनाइट आर्गुमेंट्स। एंड आंसर अगर डीपली पूछा जाए तो बोलेंगे आपको कि बेटा कितने आर्गुमेंट्स इसमें मैंडेटरी है, तो योर आंसर इज 1। सर ओनली 1 आर्गुमेंट इन सम फॉर्मूला इज मैंडेटरी, बाकी अदर्स कितने हैं, ऑप्शनल। गो अगर हम यहां पे लिखेंगे हाउ मेनी टोटल आर्गुमेंट्स आर मैंडेटरी, सॉरी टोटल आर्गुमेंट्स कितने हैं तो इनफिनाइट है। एंड हाउ मेनी आर ऑप्शनल, वो भी इनफिनाइट है। बट हाउ मेनी आर मैंडेटरी, वो कितने हैं, दैट इज 1। क्लियर हुआ जिगर मेरा। अब जो हमने कल का टॉपिक पढ़ा था दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, वो भी करते हैं और इसको भी देखते हैं वो कैसे काम करता है। देखो बेटा हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। मैंने 2 यहां पे वैल्यूज पुट किए, 1 इज अ 2 अनदर इज अ 4। अब मुझे 4 का सेल एड्रेस बताइए। 4 का सेल एड्रेस है, इट इज C3। कॉमा, कॉमा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट सेपरेटर, आर्गुमेंट सेपरेटर। इसका क्या वैल्यू है हमारे पास, इट इज B1, इट्स B1। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, जब हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा एंटर की जब काम करेगा उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 6। आ गया ना। हम सेम फॉर्मूला को फिर से करेंगे, इज इक्वल्स टू सम, फिर से लिखेंगे। अब यहां भी फिर से लिखना है ना, नंबर 1 नंबर 2, मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा 4,2 और करूंगा एंटर। हमें आंसर यहां पे भी क्या मिला, 6। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फॉर्मूलाज। Here we write this is called relative reference, this is called relative reference and this is called absolute reference. अब आप बोलेंगे सर what is the difference between these two? In a relative reference we are using cell addresses, we are using cell address, and the answer of relative reference is always dynamic, and the answer of relative reference is always dynamic. But in absolute reference we can't use cell address, we can't use cell, we use direct values, we use direct value, and the answer of this absolute reference is static, आंसर इज स्टैटिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो विद रिलेटिव रेफरेंस से, तो होता क्या है, हमारे जो आंसर्स है वो चेंज हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर आपको यहां पे वैल्यूज के साथ वास्ता नहीं है, वैल्यूज के साथ वास्ता, हमें वास्ता जो है वो किसके साथ है, हमारे सेल एड्रेस के साथ, बॉक्स के सेल के साथ है। दैट मीन्स कि सर अगर मैं कल को ऐसा लिखूं, अगर मैं इस 4 को कन्वर्ट कर दूं किस में, 9 में, है ना, तो यहां पे क्या है, C3B1। इसने देखना है इन सेल्स में क्या है, इसको लगता है 9 and 2 दैट इज 11, है ना, तो इसके आंसर करेगा 11। बट ये आंसर 4 and 2 को 6 ही देगा हमेशा, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट।
आया समझ? सेम मुझे ऐसा ही एस्पेक्ट होना चाहिए बना के, पूरा प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बना के होना चाहिए कि अगर ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है तो सॉरी रिलेटिव है तो क्यों है, अगर ये एब्सोल्यूट है तो इसमें क्या यहां से लाया हुआ है जो डेटा इसमें फिल किया गया है। क्लियर? अब आगे हमारी ये वाली फॉर्मूलाज। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ABS। वो कैसे काम करती है ध्यान रखना। ABS फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज ABS। ABS का मतलब क्या है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, अ नंबर विदाउट इट साइन। आपने देखना है ये रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, रिटर्न वहां से करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, अ नंबर विदाउट इट साइन, ये हमें हमारा नंबर ही वापस दिखाता है मगर एक एब्सोल्यूट वैल्यू में। एक एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होते हैं जिनके साथ उनकी साइन मेंशन नहीं होती। एग्जांपल में अगर हम करें, अगर हम यहां पे करते लेटेस्ट से मैं यहां पे लिखता हूं -6 मैंने लिखा, तो हमें ABS फॉर्मूला क्या बताती है, इज इक्वल्स टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पे चढ़ता है मेरा आर्गुमेंट। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स इन दिस ABS फॉर्मूला, 1 आर्गुमेंट। कितने हैं इसमें, 1। तो ये हमसे कितने नंबर्स मांग रहा है, 1, और मैं यहां पे पुट करना हूं इट्स A3। मैंने क्या पुट किया, A3 में कौन सी वैल्यू हमने रखी है, माइनस, एंड इट गेट्स द रिजल्ट ऑफ 6। इसने रिजल्ट क्या दिया, मत आप कभी ये समझोगे कि सर इसने क्या किया, माइनस को बनाया प्लस, नहीं, वो नहीं हुआ। इसने क्या किया, ABS का मतलब है रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट साइन, अ नंबर विदाउट इट साइन। तो ये हमें साइन के बगैर नंबर दिखाता है। मे बी आप में से कोई बच्चा ऐसा ट्रेन करे, वो यहां कल को क्या करे, इसको साइन हटा दे, इसकी साइन, नाउ इट्स अ पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसमें ऑब्वियसली ये नंबर वापस पॉजिटिव ही दिखेगा क्योंकि पॉजिटिव में आपको साइन मत इंडिकेट होती है साथ में। तो आपने क्या किया, ये नंबर एब्सोल्यूट चाहा, इसने उस नंबर की साइन हटा दी, थी तो हटा दी, नहीं थी तो इसने एज इट इज वापस आपको दिखा दिया। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर ये वाला। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारी है दैट इज कॉम्बिन, दैट इज कॉम्बिन फॉर्मूला हमें क्या बताता है, कितने आर्गुमेंट्स है इसमें। देखिए बेटा, इसमें आर्गुमेंट नंबर 1 है दैट इज नंबर, एंड दूसरा आर्गुमेंट है इसमें नंबर चूजन। अब हमारे पास वी हैव 2 आर्गुमेंट्स इन दिस फॉर्मूला एंड बोथ आर्गुमेंट्स आर मैंडेटरी। हमें कॉम्बिनेशन क्या बताता है, बताता है मैं आपको आपके गिवन नंबर ऑफ आइटम्स की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करके दूंगा, बस आपको ये बताना है कि कॉम्बिनेशन कितने कितने नंबर्स की आपको चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, वी टेक A B C एंड D। कितना लिया मैंने, कितने आइटम्स लिए, 4। मैं अगर आपको बताऊं ऐसे कि मुझे इन 4 आइटम्स के दो इसके पेयर चाहिए, दो के चाहिए मुझे पेयर, यानी कि आप ऐसे बताओगे मुझे एक पेयर में कितने आइटम्स होने चाहिए, 2। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 बंदे हैं और मुझे 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का, तो आप बोलेंगे कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे ना, नहीं। देखो कैसे बनते हैं, ये मैथ का जो सेट्स होता है ना वैसा लॉजिक है। आप पकड़ेंगे A को, पहला सेट हम बनाएंगे A और B, दूसरा आप A और C को पकड़ लो, कितने सेट हो गए, 2। तीसरा आप A और D को पकड़ लो, कितने सेट हो गए, 3। A खत्म हो गया हमारा। अब आप किसको पकड़ो, B, दैट इज B C, रिवर्सल में नहीं आता है, B C। उसके बाद नेक्स्ट B D हो गया। अब क्या बच गया हमारा, C को किसके साथ ले लो लास्ट में, C D। अब और कुछ है ही नहीं, D को ले ही नहीं सकते क्योंकि कोई पेयर है ही नहीं, तो हमें क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। आया समझ बेटा। अगर मैं कल को ये काम करूं, अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है 4, क्या रखा मैंने, 4, मैंने क्या बोला इसको नंबर में, मुझे क्या करना है, आई हैव C2 हियर एंड कॉमा करके मैंने लिखा B1। तो यहां क्या वैल्यू मैंने डाली, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स वी पुट, 4। मैंने क्या पुट कर दिया, 4। मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 4। और मुझे कितने कितने का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा। दैट मीन्स अगर 4 आइटम्स को 2 का पेयर बनाएंगे तो मुझे आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ 6। मुझे कितने पेयर्स मिलेंगे, 6। पॉइंट आया समझ,
हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट? आया समझ कैसे ये फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, कैसे ये फॉर्मूलाज काम करते हैं? तो अगर हमने इसी फॉर्मूला को सेम अपनी कंप्यूटर पे करना है, आप डायरेक्टली जाएंगे अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे और एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के बाद आपने सेम इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। पॉइंट आया समझ बेटा? हो गया क्लियर? लिखो इसको और करो प्रैक्टिस।